एक एक वोट सब लोग भारत माता की जय बोलते हुए आगे आ गए, वोट डाला तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई और देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित भी हो गई। 2014 में उसी एक वोट के कारण आपने देखा होगा कि हमारे देश की लगातार साख बढ़ती चली गई और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने देखा, तो उसी एक वोट के कारण ही ये संभव हो पाया। वही एक वोट था, वही एक वोट के कारण आपने एक एक वोट दिया। तो पहले से हम लोगों के मन में था कि हाँ, भगवान राम का मंदिर हम लोग बनाएंगे। पहले से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हमारा वक्त आएगा, समय आएगा, जिस दिन संख्या हमारे पास होगी तो ये 370 और 35A जैसे काले कानून को भी मिटाकर समाप्त कर देंगे। लेकिन संख्या नहीं थी। अगर जीत कर उतने सांसद नहीं आते थे, सांसद जब लोकसभा में जीत कर आए तो राज्यसभा में कम थे। तो लेकिन जब राज्यसभा में भी संख्या हो गई, उसी एक वोट हमारे सब बन गए, तो आपने देखा कि वक्त बिना लगाए हुए इस देश में 19 के बाद भगवान श्री राम का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया और 370 और 35A भी समाप्त हो गया। तो इसलिए एक वोट का बहुत महत्व है। आप लोग भी, मेरा आग्रह आप सब लोगों से है, और ये जो उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं बता रहा हूं आपको, मैं पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया है, मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, पिछले वर्ष से ज्यादा प्रचंड बहुमत से बनेगी। लेकिन वो हवा जो 300 पार 350 पार की है, वो इसी नोएडा से ही बहने वाली है, क्योंकि सबसे पहला फेज हमारे नोएडा से ही होना है। और जिस दिन हम लोगों ने ये तय कर दिया कि इस नोएडा में हम लोग लगभग 70-80% का मतदान यदि इस नोएडा ने कर दिया, तो मैं ये बता सकता हूं, निश्चित विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप 1% आप लोग टारगेट लीजिए। एक एक वोट यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अगर कर देगा तो वह लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे, और नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी विजय होगी कि इतिहास क्या, यह भविष्य के लिए भी अपने आप में एक यह कीर्तिमान होगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। इस तरीके से लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है, और सच में काम भी किया। देश से लेकर प्रदेश में भी आज एयरपोर्ट से लेकर आज आयुष्मान योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप और सड़कों का जाल बिछना, मेट्रो वाला, इन सब डेवलपमेंट लगातार 2 साल तक जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब कोरोना के समय में भी लोग अपने अपने घरों में बैठ गए थे, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, मैं खुद, हम सब लोग लगातार भाजपा के कार्यकर्ता नीचे तक लोगों के पास जा जाके वहां पर राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। और मजदूर अगर घबराहट में दूर कहीं सैकड़ों मील दूर कहीं वो अपने घर जाने के लिए नंगे पांव निकल गए, तो उनके पैरों में जूते और चप्पल भी पहनाने का काम यदि किया था तो हम ही सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किया। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जो हमने कर दिया वही सब ठीक है, सब कुछ, अब कोई कमी बची नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता है। यह दावा तो सपा बसपा कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं, जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, वही ये दावा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। जिस तरीके से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो अच्छाई की बुराई की तरफ लड़ाई होती है, उसी तरह की ये लड़ाई है। अंतोगत्वा ये अच्छाई और बुराई में एक तालमेल बैठाना है कि हम अच्छे की तरफ जाएंगे या बुरे की तरफ जाएंगे। याद कीजिए, इसी जगह वो शासन था समाजवादी पार्टी का, जब चौराहे पे साइकिल का एम्बलम लगाकर और बगल में रिवॉल्वर टांगकर किस तरीके का दृश्य यहाँ पर पेश होता था हर चौक चौराहे पे, पुलिस को कोई कुछ नहीं समझता था। अगर यादव नाम है तो उसको कोई चर्चा नहीं कर सकता है। आज वो सारी चीजें इतिहास बन के रह गई हैं। जितने भी अपराधी पृष्ठभूमि के लोग हैं, या तो वो घर से भेज दिए गए या वो स्वयं आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और वो खुद पनाह मांग रहे हैं कि हमको जेलों में रहने दिया जाए, हम यही सुरक्षित है। ये योगी जी की देन है कि अपराध मुक्त कर दिया उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को। जितनी भी महिलाएं हमारे घर की जो छोटे छोटे घरों की थी,
थी। याद कीजिए वो दृश्य जब सड़कों पर रात को हम गाड़ियां चलाते थे और वो वहां पर शौच के लिए बैठी रहती थी और उनको उठना पड़ता था। आज उन महिलाओं के लिए भी योगी जी और खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास बन गया है। कहीं भी औरतों को शौचालय के लिए सड़कों पर नहीं बैठना पड़ना। छोटे छोटे लोगों को हमने 55 लाख घर दिए। हमने यूपी के हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया। हमने गंगाजल को शुद्ध किया। छोटे छोटे शहरों में पानी पहुंचाया। 45 वर्षों में बुंदेलखंड में रेल से पानी आता था, वहां पर आज पेयजल की व्यवस्था 45 वर्षों के बाद नल से पेयजल की व्यवस्था की है। ये योगी जी की देन है। हमने मेट्रो का जाल बिछा दिया और मेट्रो तारीख करके चला दिया। इस तरीके से जितनी अभी तो बहुत सी योजनाएं हैं, अगर कहने पे बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप हमारे छोटे भाई पंकज सिंह जी को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर जो जन समुदाय बैठा हुआ है, मेरी समझ से 99% बिहार और पूर्वांचल का ही लोग यहाँ बैठा हुआ है। तो आप लोगों को ये कहूंगा, हर आदमी अपने के लिए मरता है, तो हम क्यों नहीं अपने पूर्वांचल के लाल पंकज सिंह के लिए जी जान लगाकर फिर से विजय बनाकर दिखा देंगे। पिछली बार हमारा मापदंड पूर्वांचल के नौजवान साथियों, बिहार के नौजवान साथियों, हमारा मापदंड ये नहीं है कि पंकज सिंह को जीतना है। अरे जीत तो हमने उसी दिन तय कर दी थी जिस दिन ये टिकट लेके आए थे। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि बिहार की उत्तर प्रदेश में ये बिगुल बजा दो नोएडा में। पंकज सिंह जब लखनऊ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीत कर जाएंगे। पहले हम वोट डालेंगे तब जलपान करेंगे। ये प्रण लेकर आप अपने अपने घरों को जाएं। धन्यवाद। 22 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? 2022 एकदम ठीक है। लगातार जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने लगातार 5 साल तक हम लोग अभियानों से भाजपा के जुड़े रहे हैं, तो संगठन लगातार काम कर रहा था। तैयारी। विपक्ष का कहना है कि पिछले 5 साल में आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि आपको वोट। अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ और आप लोगों को सब खुद दिखाई देता होगा नोएडा में इंटर। आगामी चुनाव के लिए आपका पहला रणनीति क्या होगा? चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? सब रणनीति यही है कि लगातार जनता के साथ जुड़कर उनकी बातों को लगातार उठाते रहना। यही हम सब लोग करते रहे हैं, हमेशा आगे करते रहेंगे।